तत्वार्थ रामायण में स्नेही चित्रकूट के प्रातःकाल प्रयाण के लिए सबकी तैयारी होगी। सभी जाने को तैयार हुए। अधिक वृद्धों से कहा, तुम घर रहो, बैठे बैठे घर की सुरक्षा करना, हमें चित्रकूट जाना है। वृद्धों को बहुत दुख हुआ। इनकी भी राम जी के दर्शन की इच्छा थी। घर रहने को ये तैयार नहीं थे। तो भरत जी ने कहा, जिनकी इच्छा हो वे सब भी आ सकते हैं, मेरी तरफ से किसी को ना नहीं है। सबके घर का रक्षण राज्य की तरफ से होगा। कुछ खास सेवकों को अयोध्या में रखा, कुछ सेना अयोध्या में रखी। भरत जी ने राम जी का राज्याभिषेक करने की तैयारी के साथ ही प्रयाण किया। 4 समुद्रों का जल साथ में लिया, चतुरंगनी सेना साथ में ली। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि 1 लाख घोड़सवार, 60,000 रथ और 9,000 हाथी भरत जी के साथ लिए। ये सब सेना लेकर के प्रातःकाल के समय भरत जी चले। भरत जी की ऐसी इच्छा थी कि राम जी का चित्रकूट में ही पहले राज्याभिषेक करूंगा, और इसलिए सभी तैयारी साथ रखी। राज्याभिषेक में 4 समुद्रों के जल की आवश्यकता पड़ती है। उस समय हाथी, घोड़ा, पदाती सभी सेना का निरीक्षण राजा को करना पड़ता है। उस अधिकार के कारण भरत जी ने सब व्यवस्था की थी। कितने रथों में बैठे, कितने घोड़ों पर बैठे, कितने ही हाथियों पर बैठे। सब माताएं भी तैयार होकर के पालकियों में बैठ गई। आज कैकेयी का कली उतर गया था, वह भी श्री राम के दर्शन के लिए तैयार हो गई थी। भरत जी के लिए सुंदर स्वर्ण का रथ तैयार किया गया था, परंतु भरत जी ने रथ को वंदन करके कहा कि मुझे रथ में बैठना नहीं, मैं तो वल्कल वस्त्र धारण करूंगा। राम जी जिस तरह वन में गए उसी प्रकार मैं वन में जाऊंगा। भरत जी ने वस्त्र आभूषण उतार दिए, वल्कल पहने और कहा कि मैं सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करूं, ये योग्य नहीं है। मेरे राम जी वन में पैदल चलते हैं और मैं रथ में जाऊं, मुझे रथ में नहीं बैठना। जब भरत जी रथ में बैठने को तैयार नहीं हुए तो सभी व्याकुल हो गए। जो घोड़ों पर बैठे थे वे भी उतर गए। भरत जी पैदल चले तो हम घोड़ों पर किस प्रकार बैठ सकते हैं। रथों में बैठे हुए रथों में से उतर पड़े। कौशल्या जी के कान में बात की कि भरत जी पैदल चलकर ही जाना चाहते हैं, वे रथ में बैठे की मनाही करते हैं। कौशल्या जी ने आज्ञा दी, मेरी पालकी भरत जी के पास ले चलो। कौशल्या जी ने भरत जी के पास जाकर के कहा, बेटा तेरी मां बलैया लेती है, बेटा तुम पैदल चलोगे तो अयोध्या के सब लोग भी पैदल चलेंगे। ये अयोध्या के लोग व्रत करते हैं, कितने ही तो केवल मात्र दूध पारी रहते हैं, राम योग में अनाज लेते नहीं हैं, फल आदि भी लेते नहीं हैं। कितने ही फल आहार करते हैं, कितने ही एक बार भोजन करते हैं, कितने ही धरती के ऊपर शयन करते हैं। अयोध्या की प्रजा राम योग में दुखी है और सब पैदल चलेंगे तो अधिक दुखी होंगे, सबको कष्ट होगा। तात चढ़ो रथ बलि महतारी, होई हूं प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चले ही सबु लोगो, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोकू। बेटा ऐसा आग्रह मत करो, मेरी इच्छा है तुम रथ में बैठो। मां ने आज्ञा की, तब भरत जी और शत्रुघ्न जी रथ में विराजे। चतुरंगनी सेना के साथ भरत जी ने प्रयाण किया। रामायण में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। पहले दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचे। भी लोगों ने दौड़ करके राजा गोख को खबर की कि कोई भरत नाम के राजा आए हैं, उनके साथ चतुरंगनी सेना है।
गोह राजा विचार में पड़ गए कि भरत जी चित्रंगनी सेना को लेकर के वन में क्यों आए हैं। मुझको तो ऐसा लगता है कि राम जी के साथ युद्ध करने जाते होंगे। का आचर्य भरतु अस करही, नहीं बिस बेली अमीय फल फरही। भरत ककई का पुत्र है, वे क्या ना करे, जयराली बेल में कभी अमृत फल नहीं लगता। भरत को ऐसा लगा है कि मुझको अयोध्या का राज्य मिला है, राम जी वन में अकेले हैं, इनके साथ युद्ध करके अपना राज्य निष्कंटक कर लो। भरत युद्ध करने की इच्छा से जाता होगा। गो राजा ने वीर लोगों को आज्ञा दी। हाहु सुजैली राहु घाटा, हाटहु सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लो भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतरन देऊं। समर मरन मुनि सुरसरी तीरा, राम का जूछन भंगु शरीरा। तुम सब शस्त्र अस्त्र सजा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं लड़ूंगा, अपने जीते जी मैं भरत को गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। राम जी की सेवा का ये काम है। भी लोग शस्त्र अस्त्र सिद्ध करके आगे, सभी लड़ने के लिए तैयार होकर के खड़े हो गए। युद्ध का भैरी नाद करने की जहां आज्ञा हुई कि गो राजा के मंत्री को छींक आ गई। उत्तर दिशा में छींक आने से वृद्ध मंत्री ने कहा, यह शकुन बताता है कि भरत जी के साथ युद्ध नहीं होगा, मैत्री होगी ऐसा लगता है। तुम उतावली मत करो, एक बार भरत जी की परीक्षा करो कि वास्तव में वे राम जी के साथ युद्ध करने जाते हैं कि प्रेम से राम जी से मिलने जाते हैं। वृद्ध मंत्री की सलाह पर गुह राजा ने भी विचार किया। अविवेक से कोई काम करे तो विनाश होता है, बहुत विवेक पूर्वक कार्य करें तो ही सफलता मिलती है। इसलिए मैं एक बार भरत की परीक्षा करूं। गोह राजा भरत जी से मिलने के लिए जाने को तैयार हुए। 3 प्रकार की सामग्री साथ ली, सात्विक, राजस और तामस, कंदमूल, फल और मिठाई। मदरा मांस को साथ लिया। गोह राजा ने विचारा कि ये 3 प्रकार की सामग्री मैं भरत जी को अर्पण करूंगा और देखूंगा कि भरत जी की नजर कहाँ जाती है। मदरा मांस पर इनकी नजर पड़े तो मानूंगा इनके मन में तमोगुण है, मिठाई पर नजर पड़े तो मानूंगा रजोगुणी है, और कंदमूल फल के ऊपर नजर पड़े तो मानूंगा भरत जी सत्वगुणी है। आहार द्वारा मनुष्य के मन की थोड़ी परीक्षा होती है। मनुष्य को क्या भाता है, क्या खाता है, इससे निर्देश मिलता है कि इसका मन कैसा है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि सेब और भुजिया के ऊपर टूट ही पड़ते हैं। उनको राक्षसी समझना, और कौन से राक्षस आते हैं, राक्षसों को ऐसा ही भाता है। सात्विक अन्न के प्रति जिनकी रुचि नहीं वह राक्षस। वे दाल भात खाते नहीं, लड्डू खाते नहीं, दाल भुजिया जैसी तामसी खुराक के ऊपर नजर रखते हैं। आजकल लोग मिर्च बहुत खाते हैं और इसी से मिर्च जैसे ही हो जाते हैं। अतिशय मिठाई खाई जाए तो वह भी ठीक नहीं। मिठाई को राजस आहार कहा गया है। भरत जी को अर्पण करने के लिए 3 प्रकार की सामग्री लेकर के गुह राजा चला। सबसे पहले वशिष्ठ जी से मिला। चित्रकूट यात्रा में सबसे आगे ऋषि वशिष्ठ का रथ था। अरुंधति जी के साथ वशिष्ठ जी रथ में विराजे थे। इनके पीछे भरत शत्रुघ्न का रथ था। गोह राजा को वशिष्ठ ऋषि के दर्शन करके आनंद हुआ। गोह ने साष्टांग वंदन किया। तब वशिष्ठ जी ने पीछे देख करके कहा, भरत, तुमसे राम जी का मित्र मिलने आया है। राम जी का मित्र, ये शब्द कान में आने के बाद भरत जी रथ में नहीं बैठ सके, रथ में से कूद पड़े। मैंने सुना है कि गोह राजा ने मेरे राम जी की बहुत सेवा की है।
राम जी ने इनको अपनाया है, मेरे राम के वे मित्र मिलने आए हैं। इसलिए भरत जी दौड़ते हुए सामने गए। गो राजा ने भेंट अर्पण की। भरत जी इस भेंट की तरफ नजर करने की स्थिति में कहां थे। भरत जी की नजर तो श्री राम में थी। भरत जी निर्गुण स्थिति में थे, सत्य गुण से भी परे थे। राम जी के ध्यान स्मरण में तन में थे। गो राजा ने भरत का जी का वंदन किया। भरत जी के ने गोह को आलिंगन किया और कहा, तम रामस्य प्रीतमो भक्ति मानसी भाग्यवान। मेरे राम को भी आराम तुमने दिया है। राम के तुम प्यारे हो, भाग्यवान हो, तुमको धन्य है। पीछे तो गोहराज ने भी लोगों से कहा, भरत तो राम प्रेम की मूर्ति है, वे राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, तुम सब सेवा करो। भरत जी गो राजा से कहा, राम जी ने जिस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था उस वृक्ष से मुझे दर्शन करने हैं। तो गो राजा भरत जी को गंगा के किनारे ले गया और शीशम का वृक्ष दिखाते हुए कहा, समस्त रात्रि श्री सीता जी राम जी इस वृक्ष के नीचे विराजे थे। भरत जी वृक्ष से लिपट गए, प्रेम में पागल हो गए। मेरे राम इस झाड़ की छाया में विराजे थे। गोह राजा को यह देख करके आश्चर्य हुआ कि कहां कई और कहां ये भरत। गोह ने कहा, भरत जी, इस घाट पर श्री रघुनाथ जी ने स्नान किया था, तो हमने इस घाट का नाम रखा है राम घाट। हमको रोज श्री सीता राम के दर्शन यही होते हैं। हम नित्य स्मरण करते रहते हैं कि राम जी ने इस घाट पर स्नान किया था। भरत जी ने गंगा मां का वंदन करके मांगा कि मां जोरी पानी बर मांगू एहू, सिया राम पद सहज सनेऊ। श्री राम जी के चरणों में मुझको सहज प्रेम दो, चाहे जैसा प्रसंग आए, परंतु राम जी के चरणों में मेरा कभी कुभाव ना जागे। लोग मेरी निंदा करें, कदाचित मेरे राम मेरी उपेक्षा करें, तो भी मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़े। गंगा जी ने आशीर्वाद दे दिया। कौशल्या आदि माताओं को गोह राजा वंदन करने गया। माता जी ने आशीर्वाद दिया। भीड़ लोगों ने सबकी खूब सेवा की। भरत जी ने एक दिन वहां मुकाम किया। दूसरे दिन अनेक नाव गोह राजा ने मंगाई, सबको गंगा पार उतारा। गंगा पार जाकर के भरत जी ने विशिष्ट गुरु जी को वंदन करते हुए कहा, गुरु जी, मेरे राम यहां से चलते हुए गए हैं। गुरु जी, आप मुझको आग्रह नहीं करोगे? मुझको ऐसी आज्ञा नहीं करना कि मैं रथ में बैठूं। इन सबको रथ में वाहन में बिठा करके आप आगे ले जाओ, मैं पैदल चल करके आऊंगा। रामो पाई देही पाए सिधाई, हम कह रथ गज बाजी बनाए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्मो कठोरा। मैं तो राम जी का सेवक हूं, मेरे मालिक पैदल चल करके गए हैं और मैं रथ में बैठ करके जाऊं तो मुझको पाप लगेगा। वशिष्ठ जी समझ गए कि भरत शुद्ध प्रेमी है, इनसे बहुत आग्रह करें तो ये दुखी होते हैं। वशिष्ठ जी सबको वाहन में बैठा करके आगे ले गए। शत्रुघ्न गोह राजा पीछे चल करके गए। भरत जी चलते चलते सीताराम सीताराम बोलते जाते थे। सीताराम बोलते बोलते आंख में से आंसू निकलते थे। भरत जी को किसी किसी समय के कई याद आती थी। वे विचारते थे कि कई तुम राम जी को मुंह किस रीति से दिखाओगी? तुमने ये क्या किया? मेरा मुंह काला किया। समुझी मातु कर तब सकु चाही,
करत कुतरक कोटि मन माई। भरत जी के मन में अनेक तर्क वितर्क चला करते थे। इनके मन में थोड़ा भय था, चिंता थी, थोड़ा संकोच था कि मैं प्रभु के सम्मुख किस प्रकार जाऊं। मैं अपराधी हूं, मेरे लिए बड़ा अनर्थ हुआ है, मालिक को बहुत परिश्रम हुआ है, मैंने इनको बहुत दुख दिया है। राम जी मुझको देख करके चले गए तो, ये विचार करके भरत जी अति व्याकुल हो जाते थे। फिर मन को समझाते कि मेरे राम अति उदार हैं, वे मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। श्री राम तो अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय का प्रेम वे जानते हैं, वे जरूर मुझको अपनाएंगे। पुनः मन में संदेह होता कि राम जी तो मुझको अपनाएंगे, परंतु कदाचित सीता जी के मन में ऐसा आए कि हमको इतना त्रास दिया और अब प्रेम बताने के लिए यहाँ आया है। श्री सीता जी राम जी को मुझसे मिलने की मनाही करेंगी तो। फिर मन को मनाते कि श्री सीता जी के हृदय में तो श्री राम जी विराजे हैं, मेरे ऊपर वे कृपा करेंगे, वे जीव के दोष का विचार करती ही नहीं। मैं श्री सीता राम जी के चरणों में साष्टांग वंदन करके कहूँगा, क्षमा करो। श्री सीताराम जी मुझको क्षमा करेंगे, अपनाएंगे। भरत जी राम नाम का जप करते चलते थे। पैरों में जूता नहीं, माथे पर छतरी नहीं, भीषण गर्मी पड़ती थी। भरत जी का अंग अति कोमल था, इस कारण चरणों में फफोले पड़ गए, परंतु भरत जी को इसका भान नहीं था। भरत जी देहातीत दिशा में थे, श्री राम प्रेम में देहभान भूल गए थे, श्री सीताराम जी के स्मरण में तन में थे। प्रयागराज में सभी आकर के बैठे थे, स्नान कर रहे थे। भरत जी पीछे से आए, गुरु जी को और माताओं को वंदन करके सभी व्यवस्था की। त्रिवेणी गंगा को साष्टांग प्रणाम किया। भरत जी ने उसमें स्नान किया। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। प्रयागराज में श्री गंगा जमुना जी का संगम हुआ है। सीता सीते सविते यत्र संगते, सीता अर्थात है श्री गंगा जी और असीता अर्थात श्री जमुना जी, दोनों का मधुर संगम हुआ है। जहाँ ज्ञान और भक्ति का मधुर मिलन है। ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं, प्रभु प्रेमी होना कठिन है। भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अंधी है। ज्ञान का अनुभव वैराग्य और भक्ति बगैर होता नहीं। भक्ति बगैर ज्ञान शब्द में बने तो इससे जीव को लाभ होता नहीं। ज्ञान से आंख उघड़ती है, ज्ञान से हृदय विशाल बनता है और भक्ति से हृदय कोमल बनता है। ज्ञान त्याग की भावना लाता है और भक्ति समर्पण की। कितने ही भक्ति तो करते हैं, परंतु जब दुख आता है तब करते हैं। संपत्ति में सुख में वे भक्ति करते नहीं। यदि उनका ज्ञान परिपूर्ण हो तो वे सुख में भी भक्ति करने लगे। ज्ञान और भक्ति ये दोनों हो तो जीव परमात्मा के चरणों में जा सकता है। कितने ही ज्ञानी ऐसे मानते हैं कि हमको भक्ति की जरूरत नहीं, वे भक्ति का तिरस्कार करते हैं। कितने ही भक्त मानते हैं कि हमको ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं। इन दोनों में से कोई भी विचार उचित नहीं। भक्ति ज्ञान वैराग्य के बगैर रोती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आए तो ही दृढ़ बनती है। ज्ञान वैराग्य बिना भक्ति कच्ची है। वैसे ही ज्ञान भक्ति बिना हो तो उसमें अभिमान आता है और अभिमान के कारण ज्ञानी का पतन होता है। ज्ञान भक्ति के साथ आए तो नम्रता लाता है। ब्रह्म ज्ञान हुआ हो, परमात्मा का ज्ञान हुआ हो, परंतु परमात्मा के स्वरूप में प्रीति ना हो तो परमात्मा का अनुभव नहीं होता।
सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है। गीता जी में भगवान जी ने आज्ञा की है, ज्ञानी को भी भक्ति की जरूरत है। ज्ञान भक्ति से ही परिपूर्ण होता है। ज्ञानी प्रभु प्रेमी ही होना चाहिए। प्रभु प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। ईश्वर का ज्ञान हो परंतु ईश्वर के साथ प्रेम ना हो तब तक ज्ञान सफल नहीं होता। ज्ञान मिले पीछे भी परमात्मा के साथ प्रेम करना पड़ेगा। रामायण में एक जगह वशिष्ठ जी ने कहा है, सो सुखु कर्मो धर्मो जरि जाऊं, जाना राम पद पंकज भाऊं, जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जानी राम प्रेम पर दानु। राम प्रेम बिना वैराग्य वैराग्य नहीं। राम प्रेम बिना ज्ञान अज्ञान है। जीव का 16 आने प्रेम मुझ में है, ऐसा विश्वास हुए पीछे ही प्रभु माया का पर्दा हटाते हैं। जिसकी आंख में प्रभु दर्शन के लिए आंसू नहीं, जिसके हृदय में परमात्मा की झांकी के लिए आतुरता नहीं, उसका ज्ञान किस काम का। केवल ज्ञान से नहीं, प्रभु की प्रति प्रेम में हृदय पिघले तो ही हृदय की शुद्धि होती है। इसी प्रकार भक्ति ज्ञान के साथ ना हो तो ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव होता नहीं। ईश्वर ऐसी वस्तु नहीं कि एक ठिकाने रहे, एक ही ठिकाने ईश्वर को निहारे, वह अधम वैष्णव है। जहां जहां नजर जाए वहां जिसको ईश्वर दिखे वही महान वैष्णव है। भक्ति ज्ञान रहित होगी तो ईश्वर के दर्शन एक में ही होंगे, सर्वत्र नहीं होंगे। कह रही भक्ति से तो घर के गोपाल जी में अथवा जो मूर्ति होगी उसमें भी भगवान दिखेंगे, दूसरे में नहीं दिखेंगे। परंतु उसको ज्ञान का साथ मिले तो भगवान सर्वत्र दिखेंगे। केवल सगुण का साक्षात्कार करें, इससे मन शुद्ध होता नहीं। साक्षात्कार से मन की चंचलता जाती नहीं। सगुण का प्रेम और निर्गुण का अनुभव एक साथ होना चाहिए। निर्गुण का अनुभव और सगुण का प्रेम हो तब माया का बंधन टूटता है। सगुण और निर्गुण भक्ति हो तभी जीव का कल्याण होता है। भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा है और ज्ञान को भक्ति की। श्री गंगा जी ज्ञान स्वरूपा हैं, श्री जमुना जी भक्ति का स्वरूप है। सीता सीते किसी समय प्रयागराज जाओ तो ध्यान रख करके दर्शन करना। श्री गंगा जी गौर हैं, श्री जमुना जी श्याम हैं। ये प्रत्यक्ष देखती हैं। सविते यत्र संगते, यहाँ सस्ती गुप्त है। सब तीर्थों का राजा प्रयाग है। प्रयागराज के मुख्य मालिक माधव राय हैं। प्रयागराज में वैनी माधव विराजते हैं। माधव राय को वैनी अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी को यहाँ पर वैनी का दान होता है, इसी से इसका नाम वैनी माधव प्रयागराज में अक्षय वट है। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। प्रयागराज का ऐसा नियम है कि वहाँ कोई भी जा सकता है, परंतु वहाँ से निकलना हो तो भरद्वाज ऋषि की आज्ञा लेनी पड़ती है। तीर्थों की शोभा संतों के कारण है। भरद्वाज जी वयोवृद्ध महान ज्ञानी ऋषि हैं, जो कि प्रयागराज जाए तो भरद्वाज जी का वंदन करके आज्ञा मांगे। भरद्वाज ऋषि के पास जाने की भरत जी की हिम्मत हुई नहीं। भरत जी को संकोच होता था कि मैं वहाँ किस प्रकार जाऊँ। कदाचित ऋषि मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं संत समाज में जा सकता नहीं। परंतु लोगों ने कहा, हमारे तीर्थ का नियम है कि यहाँ जो कोई आता है वह भरद्वाज ऋषि का वंदन करता है। प्रयागराज का ऐसा कायदा था। इस कारण से अंत में भरत जी शत्रुघ्न और गोह के साथ भरद्वाज जी के आश्रम में गए। भरत जी परम संकोच के साथ दूर से वंदन करके कोने में बैठ के, नजर धरती में थी,
सीताराम सीताराम का स्मरण चालू था। शिष्यों ने भरद्वाज ऋषि को भरत जी के आने की खबर दी। भरद्वाज ऋषि दौड़ते आए, भरत जी को उठा करके अंदर ले गए। बोले, भरत, मैं जानता हूँ तुम यहाँ ना आए होते और गद्दी पर बैठ करके राज्य करते तो भी अनुचित नहीं था, परंतु मुझको तो ऐसा लगता है कि श्री राम प्रेम का आदर्श बताने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम श्री राम प्रेम की मूर्ति हो। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे दे जनो राम स्नेहू। भरत, हम इस तीर्थराज में निवास करते हैं, हमको किसी की मिथ्या प्रशंसा करनी आती ही नहीं। तुम्हारे दर्शन से हमको बहुत ही आनंद हुआ है। भरत, बहुत वर्षों तक हमने इस तीर्थराज में तपस्या की और उस तप के फल स्वरूप हमको श्री सीताराम जी के दर्शन मिले। मैं विचार करता था कि तपस्या के फल स्वरूप श्री राम दर्शन मिले, परंतु श्री राम दर्शन का फल क्या हो? मुझको तो ऐसा लगता है कि श्री राम दर्शन का फल ही भरत का दर्शन है। सुनो भरत, हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फलु दर्श तुम्हारा, सहित प्यारा सुभाग्य हमारा। भरद्वाज ऋषि ने भरत जी की खूब प्रशंसा की। संत समाज में भरत जी का सुंदर भाषण हुआ। भरत जी ने कहा, मेरे पिताजी स्वर्ग में गए, इसका मुझको बहुत दुख नहीं। कि कई के कलंक का विचार करूं, इसका भी मुझे बहुत दुख नहीं होता, परंतु एक ही विचार से मेरा हृदय बहुत जलता है, और वह ये कि श्री राम जी के दुख का कारण मैं हुआ। मुझको जब मन में विचार आता है कि मेरे लिए अति कोमल श्री सीताराम जी वन में फिरते हैं, कंद मूल फल आरोगते हैं, तब मेरे दुख का पार रहता नहीं। अब मुझको शांति तो मिले कि जब श्री सीताराम जी अयोध्या में पधारे। मुझको ऐसा आशीर्वाद दो कि श्री सीताराम जी वापस अयोध्या में पधारे। भरद्वाज ऋषि बोले, भरत, राम जी का तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है, तुम कहोगे वैसा राम जी करेंगे। राम जी तो भक्तों के अधीन है, वे परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। भरत, राम जी का तुम्हारे ऊपर कैसा प्रेम है वह मैं जानता हूँ। श्री सीताराम जी यहाँ पधारे और त्रिवेणी गंगा में स्नान किया, तब संकल्प कराने के लिए मैं ही गया था। मैं संकल्प करा रहा था। उस समय भरत खंडे ऐसा बोलना होता है। भरत, मैं तुमसे क्या कहूँ? जब मैंने भरत खंडे बोला तब राम जी की आंखें भीनी हो गई। मैंने राम जी से पूछा, आपको क्या हुआ है? तो राम जी ने मुझसे कहा, गुरु जी, मेरा भरत मुझको याद आता है। भरत, श्री राम तुम्हारा स्मरण करते हैं। भरत जी की भक्ति कैसी है कि ईश्वर उनका स्मरण करते हैं। भरद्वाज ऋषि की बात सुन करके भरत जी को आनंद तो हुआ। ऋषि ने कहा, भरत, तुम राम जी के छोटे भाई हो, राम भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हारा स्वागत करना हमारा धर्म है। मेरी ऐसी इच्छा है कि आज की रात तुम यहाँ ही रहो, आज जाना नहीं, मुझको तुम्हारा सम्मान करना है। भरत जी को संतोष हुआ। हाथ जोड़ करके भरद्वाज जी से कहा कि आपको मुझे परिश्रम नहीं देना। भरद्वाज ऋषि छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। भरत जी को थोड़ी शंका हुई कि ये ब्राह्मण उस अयोध्या की प्रजा का कैसे स्वागत करेंगे। तो भरत जी ने कहा, गुरु जी, मेरी इच्छा है कि राम जी का चित्रकूट में ही अभिषेक करूं, और इसलिए मेरे साथ चित्रंगनी सेना है, हाथी घोड़ा साथ है, अयोध्या की प्रजा भी आई है, हजारों लोग साथ आए हैं, समाज बहुत बड़ा है। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा, भरत, इसकी चिंता तो मत करो।
परमात्मा सर्वसमर्थ है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय माता थी। गाय माता की सेवा होती थी। गाय की सेवा की बहुत महिमा है। गाय की सेवा खूब करो। गाय खाती है घास और देती है दूध। भगवान ने जो संपत्ति दी हो तो गाय रखना, परंतु आजकल यदि पैसा मिले तो लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ते का अनादर नहीं करना, परंतु मर्यादा छोड़ करके उसके साथ बहुत प्रेम भी नहीं करना। कुत्ता आंगन में आवे तो इसको रोटी डालना धर्म है, परंतु कितने ही तो ऐसे होते हैं वे कुत्ता बगैर एक क्षण भी चलते नहीं। घूमने जाएं तो कुत्ते को मोटर में साथ ले जाते हैं। हम अधिक तो कुछ नहीं कह सकते, परंतु ये दूसरे जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी है। कुत्ते की बहुत सेवा करोगे तो कुत्ते में मन फंसेगा और कुत्ते का जन्म लेना पड़ेगा। गाय माता में सब देवों का वास है। पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णुर्मुखे रुद्र प्रतिष्ठिता मध्य देवगना सर्वे रोमकूपे महर्षिया। जिस घर में गाय माता की सेवा होती है, जिस घर में गाय के गोबर का लेप होता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि गाय के गोबर का लेप ना होता हो वह घर अशुद्ध है। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का और गाय के मूत्र में गंगा जी का वास है। गौमूत्र में पवित्र करने की शक्ति है। गौमूत्र का पान करने से और गौमूत्र में स्नान करने से शरीर निरोगी होता है। गौमूत्र में बहुत गुण है। गौमूत्र शरीर का मल तो दूर करता है, परंतु वह मन का मैल भी दूर करता है। गौमूत्र से मन के पाप दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है। 6 मास गौमूत्र का पान करने से मनुष्य के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आता है। इसका स्वभाव सुधरता है। स्वभाव सुधरे नहीं तब तक ज्ञान भक्ति में आगे बढ़ सकते नहीं। गाय का गोबर त्वचा की अतिरिक्त गर्मी को खींच लेता है और चमड़ी को मुलायम बनाता है। गाय का दूध व्यक्ति को निरोगी बनाता है। भारत में जब तक लोग गाय रखते थे तब तक निरोगी थे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कामधेनु गाय थी। ऋषि ने माताजी की पूजा की और कहा, आज राम भक्तों की मुझे सेवा करनी है। हे माताजी कृपा करो। भरद्वाज ऋषि ने जहां संकल्प किया कि 8 महासिद्धियां सेवा में हाजिर होगी, उनकी आज्ञा होते ही हजारों सेवक उत्पन्न हो गए। अनेक साथी प्रकट हुए। बड़े बड़े भवन उस समय बन करके तैयार हो गए। प्रत्येक के लिए अलग अलग भवन प्रकट हुआ। एक एक भवन में विशाल छत्र पलंगों के ऊपर सुंदर गद्दियां बिछी हुई थी। संकल्प से उत्पन्न हुए सेवकों ने अयोध्या की प्रजा का वंदन किया, प्रत्येक का स्वागत किया। प्रत्येक को अलग अलग सेवक मिल गए। जिसको जो भावे वह भोजन प्राप्त हुआ। सुख में शयन की सुविधा मिली। तपोवन में भरद्वाज ऋषि ने पृथ्वी के ऊपर सर खड़ा कर दिया। भरद्वाज ऋषि की यह सिद्धि थी। संयम बढ़ाने के लिए जो सतत भक्ति करता है उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। भरद्वाज ऋषि ने किसी दिन सिद्धि का उपयोग किया नहीं था। आज इनको ऐसी भावना हुई कि ये अयोध्या की प्रजा है, राम भक्त हैं। राम भक्तों का मुझे सम्मान करना चाहिए। जो राम जी के दर्शन करने जाए उसका लोग रास्ते में स्वागत करते हैं। जो परमात्मा के लिए घर का त्याग करता है, रास्ते में 8 महासिद्धियां उसकी सेवा करती हैं। 4 दासियों को भरद्वाज ऋषि ने खास आज्ञा की कि समस्त रात्रि तुमको भरत जी की सेवा में रहना है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा से वे दासियां अनेक प्रकार की मिठाइयों को लेकर के भरत जी के पास गई। भरत जी को मनाने लगी, तुम भोजन करो।
भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मुझे भोजन नहीं करना। श्री राम कंदमूल फल आरोगते हैं और मैं भोजन करूं? भरत जी ने आंख ऊंची करके देखा भी नहीं। दासियों ने सुंदर पलंग तैयार किया, गद्दी बिछाई। भरत जी से प्रार्थना की कि समस्त दिन बहुत परिश्रम किया है, आप अब आराम करो, इस गद्दी के ऊपर विराजो। तो भरत जी के हृदय में तो श्री राम दर्शन की बहुत आतुरता थी। उनको आराम करने की कहाँ फुर्सत थी। रात्रि के समय में पलंग के पास भरत जी दरबासन पर बैठे थे। भरत जी को नजर नासिका के अग्रभाग में स्थिर हो गई थी। सीताराम 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 जप करते करते तन में हुए थे। अष्टमहासिद्धियों ने विचार किया कि रात्रि में इनका जप का कुछ नियम होगा। दूसरे पहर में भरत जी शयन करेंगे। दूसरा पहर शुरू हुआ। भरत जी बैठे थे। अष्टमहासिद्धियों ने आग्रह किया कि अब आप आराम करो। तो भरत जी ने कहा, मेरा जप चल रहा है। भरद्वाज ऋषि ने दासियों से पूछा कि भरत क्या करते हैं? तो दासियों ने कहा, वे जप करने बैठे हैं। वे भोजन करते नहीं, शयन करते नहीं, गद्दी के ऊपर बैठते नहीं, दरबासन के ऊपर बैठ करके हाथ में माला लेकर के प्रेम से सीताराम सीताराम के जप में तन्मय हो रहे। रात्रि के दूसरे पहर में भी भरत जी श्री सीताराम जी के स्मरण में तन्मय थे। रात्रि का तीसरा पहर शुरू हुआ। भरद्वाज ऋषि स्वयं वहां पधारे। भरत जी से कहा, भरत तुम यहाँ क्या करते हो? समस्त रात्रि जागरण करो, ये योग्य नहीं है, अब तुम सो जाओ। तो भरत जी ने कहा, गुरु जी आप मेरी चिंता मत करें, मैं पीछे सो जाऊंगा। भरद्वाज ऋषि को परम आश्चर्य हुआ। चौथा पहर शुरू हुआ। भरत जी को निद्रा नहीं। श्री राम दर्शन के लिए उनके प्राण तरसते थे। निंदा और निद्रा, इन दोनों के ऊपर जिसको विजय मिल सकी वो ही सतत भक्ति कर सकता है। निंदा सुन करके जिसको थोड़ा भी दुख होता है वह भक्ति कर नहीं सकता। जो निद्रा के अधीन है वह भक्ति नहीं कर सकता। भरत जी ने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। भरद्वाज ऋषि जागे। उन्होंने दासियों को बुला करके पूछा कि भरत आराम कर रहे हैं कि नहीं। अष्ट सिद्धियों ने कहा कि वे तो आसन पर बैठे हैं, शैया का स्पर्श तक नहीं किया। भरद्वाज ऋषि को विश्वास हुआ कि भरत जी का प्रेम सच्चा है। भरद्वाज ऋषि ने बहुत सिद्धियां दिखाई, परंतु भरत जी उनमें फंसे नहीं। भरत जी के पास अनेक सिद्धियां आई, परंतु वे अलिप्त रहे। ऋषियों ने भरत जी को मान पत्र दिया कि हम तपस्वी हैं, परंतु तुम्हारे जैसा प्रभु प्रेम अब तक हमको नहीं मिला। चकवा चकवी एक ठिकाने रहते नहीं। चकवा चकवी को एक पिंजरे में बंद करके रखो तो भी रात को उनका संयोग होता नहीं। इस प्रकार ऋषि की आज्ञा पिंजरा है। सिद्धियां भोग विलास की सामग्री चकवी हैं, भरत जी चकवा हैं। भोग विलास की सामग्री का भरत जी ने मन से भी स्पर्श नहीं किया। जिसका श्री राम में अनुराग है उसको संसार के भोग रोग जैसे लगते हैं। वमन किए हुए अन्न के ऊपर जैसे किसी का मन जाता नहीं, वैसे ही ऐसे राम भक्तों का मन संसार सुख की तरफ जाता नहीं। जिसको भक्ति का रंग लगता है उसको संसार का भोग रोग के समान लगता है। संसार के विषय जब तक जीव को मीठे लगते हैं तब तक उसको भक्ति का रंग लगता नहीं। भोग और भक्ति एक ठिकाने रह सकते नहीं। लोग ऐसा समझते हैं कि भक्ति करनी सरल है, परंतु ये समझ सच्ची नहीं। भक्ति करनी कठिन है। ये तो मस्तक का बलिदान है। कबीरदास जी ने कहा है, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही।
शीस उतारे भुई धरे, तापर राखे पाँव, दास कबीरा यो कहे, एया होए तो आम। संसार के किसी विशेष सुख में जिसका मन फंसा हो उसको भक्ति का रंग नहीं लगता। संसार के विषय सुख का मन से भी त्याग करें तब भक्ति का रंग लगता है। संसार के विषयों से मन हटा लो, परमात्मा के साथ प्रेम करो। मन को बारंबार समझाओ कि संसार के भोग पदार्थों में आनंद नहीं। काम क अधिक आम अर्थात कच्चा सुख। क अर्थात सुख और आम अर्थात कच्चा। कच्चा सुख काम का स्वरूप है। गीता जी में भगवान जी ने आज्ञा की है कि अर्जुन तेरा शत्रु बाहर नहीं, तेरा शत्रु तेरे अंदर। काम ऐशा क्रोधा ऐशा रजोगुण समुद्भवा। काम हित शत्रु है। मैं तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुमको सुख देता हूं, परंतु वह सुख सच्चा नहीं, वह सुख आभास है और अंत में वह अहितकारी है। इस काम को हृदय में से निकालो, हृदय शुद्ध करो और हृदय सिंहासन पर परमात्मा को पधराओ। एक सेठ था, उसका पुत्र वैश्या के संग में फंस गया। पिता ने कहा, इस कुसंग को तो छोड़ दे तो तेरा विवाह अच्छी कन्या के साथ हो जाएगा। पुत्र ने कहा, पिताजी पहले मुझको अच्छी कन्या मिले, पीछे मैं ये संग छोड़ दूंगा। पिता पुत्र को समझाता है कि वैश्या का संग छोड़े बगैर अच्छे कुटुंब की अच्छी कन्या मिलेगी कहां से। यही हम सब की कथा है। मनुष्य विषय भोग छोड़ना चाहता नहीं है और पीछे कहता है कि मुझको भक्ति में आनंद मिलता नहीं। आनंद कहां से मिले? भोग बाधक नहीं, भोग आसक्ति बाधक है। भोग वासना में मन फंसा है कि वह ईश्वर से दूर जाता है। भरत का त्याग अति दिव्य है। अष्ट सिद्धियां दासी होकर के खड़ी थी, परंतु भरत जी ने नजर भी नहीं डाली। वैराग्य बिना भक्ति रोती है। वैराग्य ना हो तो भक्ति किस काम की। भरत जी का वैराग्य परिपूर्ण था। भोग के अनेक पदार्थ होने पर भी भरत जी का मन उसमें गया नहीं। सब भोग पदार्थों की उपलब्धि होने पर भी जिसका मन उसमें जाता नहीं, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। भक्त को तो भरत जी की तरह दूसरी इच्छा नहीं। अर्थ काम धर्म मोक्ष, इनमें से भक्त कुछ भी मांगते नहीं। भक्त मांगता है अनन्य भक्ति। भक्त को तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती। जो भक्ति रस में सरोबार हो उनको मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। भगवान मुक्ति देते हैं परंतु भक्ति जल्दी नहीं देते। साधु भरत जी की प्रशंसा करने लगे। हमारे वैराग्य की अपेक्षा भरत का वैराग्य श्रेष्ठ है। पीछे तो प्रयागराज के अनेक साधु महात्मा भरत जी के दर्शन करने आए। भरत जी वहां से आगे चले। पड़ोसी गांव के लोग दर्शन करने आए। भरत जी राम जी जैसे शांत थे और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी जैसे गोद थे। कितनों ही की तो प्रथम शंका हुई, अरे सखी श्री राम लक्ष्मण फिर से आए हैं क्या। तब कोई कहता कि श्री राम सीताराम जी के साथ नहीं है। श्री राम लक्ष्मण तो प्रसन्न थे परंतु ये दुख कर रहे हैं। बेसु नासो सखी सेना संगा, आगे अनिक चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहु भेदा। लोग भरत जी की प्रशंसा करते हुए कहते थे, हमने सुना है कि पिता ने राज्य दिया परंतु भरत जी ने लिया नहीं। राज्य का त्याग करके श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए ये जा रहे हैं। ये कई के लायक पुत्र नहीं है कि कई जननी जोगो सुत नाई।